अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए एक अदद टमाटर, ये मैंने फ्रोज़न लिया है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कट कर लें। इसके साथ आपने लेने हैं 6 से 7 अदद लहसुन के जवे और एक छोटा टुकड़ा आपने लेना है अदरक का। अब आपने इसका क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो आपने इन सबको डाल देना है एक अदद ब्लेंडर के अंदर। ब्लेंडर के अंदर आपने टमाटर, अदरक और लहसुन डालने के बाद शामिल करना है 2 चम्मच भर के दही। ये आम फ्रेश दही है घर का, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हाफ टी स्पून नमक डालें, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालें, 2 चुटकी आप इसमें हल्दी का डाल दीजिए। इसके बाद इसमें क्या डालना है, हाफ टी स्पून आपने ज़ीरा डालना है साबित, और हाफ टी स्पून इसमें डाल दीजिए धनिया पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल कर दीजिए हाफ कप के करीब पानी, यानी कि आधा कप पानी, सादा टैप वाटर है। इसको कवर कीजिए और इसको ब्लेंड कर लीजिए अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद आपकी टोमेटो पेस्ट जो है ये तैयार हो जाएगी। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आपने एक फ्राइंग पैन लेना है और उसके अंदर शामिल कर दीजिए जनाब जी 3 टेबल स्पून ऑयल, यानी कि 3 चम्मच तेल आप भर के इसमें डाल दीजिए। तेल आपने वही यूज़ करना है जो आप घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑयल डालने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है जी प्याज। प्याज मैंने लिया है तकरीबन आधा, क्योंकि मैंने नॉर्मल प्याज में से लिया था तो ये आधा मैंने लिया। अगर आपके पास छोटा प्याज है तो आप पूरा ले लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और प्याज आपका गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो जब आपका प्याज गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने इसमें डाल देनी है जनाब वो टोमेटो पेस्ट जो कि आपने ब्लेंड किया है बहुत सारी चीज़ें डालने के बाद। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टोमेटो पेस्ट। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप भी इसमें शामिल कर दीजिए और अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कीजिएगा ताकि लहसुन और अदरक पूरा अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है उसी ब्लेंडर के अंदर, तकरीबन 3 से 4 चम्मच, और वो भी इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं इसको कुक करूँगी और हम थिक सी पेस्ट बना लेंगे इसकी। अब इसमें आपने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है, इसको दरमियानी आंच के ऊपर आपने कुक करना है ताकि इसका मसाला जो है ये बन जाए। ये आप देख सकते हैं ऑयल थोड़ा सा ऊपर आने लग गया है और हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है यहाँ पे, और आपने ले लेनी है 2 अदद ब्रेड, और ये ब्रेड के स्लाइसेस को आपने एक दूसरे के ऊपर रख के और उसके बाद आपने इसको कट कर लेना है। आपने क्यूब्स की शेप में इसको कट करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपने भी कट करना है। और कट करने के बाद आपने इसको करना है जी टोस्ट। अब आपकी आसानी के लिए एक और आपको टिप देती चलूँ यहाँ पे, अगर आप लोगों को टोस्ट करना मुश्किल लग रहा है कट करने के बाद, तो आपने क्या करना है, जिस तरीके से आप नॉर्मल ब्रेड को तवे के ऊपर सेकते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल के, आपने उसी तरीके से ब्रेड को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अच्छे तरीके से क्रिस्पी कर लीजिएगा, तवे पे सेक लीजिएगा, और फिर आपने उसके क्यूब्स कर लेने हैं और वो आपने मसाले के अंदर डाल देने हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे पहले क्यूब्स किए हैं और अब मैं इनको टोस्ट करूँगी थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राइंग पैन के अंदर, तकरीबन 3 से 4 चम्मच, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी क्यूब्स की शेप में कट किए हुए ब्रेड के स्लाइसेस, और इनको मैं दरमियानी आंच के ऊपर टोस्ट कर लूँगी अच्छे तरीके से ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। आपके लिए आसानी के लिए मैंने बता दिया है कि आप पहले इसको क्रिस्पी कर लीजिए, तवे पे सेक लीजिए, और फिर उसके क्यूब्स करके आपने मसाले में डाल देने हैं। यहाँ पे मैंने पहले कट किया है, फिर मैं इनको टोस्ट करूँगी और टोस्ट करने के बाद मैं इनको मसाले में ऐड कर दूँगी। तो ओके जनाब, सो ब्रेड के जो क्यूब्स थे ये अच्छे तरीके से मैंने टोस्ट कर लिए हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब मैं इनको शामिल कर दूँगी मसाले के अंदर जो कि आपने प्याज और टमाटर का बनाया था। टमाटर और प्याज के मसाले के अंदर डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि मसाला हर टोस्ट के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए, और उसके बाद आपने इसको सर्व कर लेना है। तो देखा आपने कि ये कितनी आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की होती है। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े की बनती है। तो देखिए जनाब, ये है मेरे अल्लाह ताला की नेमतें जो उसने दी हमारे हाथों में और वज़ाइक़े जो उसने दी हमारे खानों में। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।